That was truly outstanding. Yeah, yeah, it is. That was अरे ओ रमा, पढ़ाई हुई या नहीं? चल रही है। सूरज सर पे चढ़ गया है, कुछ खाने पीने का ख्याल है या नहीं? मुझे एक बात समझ में नहीं आई, तुम्हारा स्कूल तो अभी शुरू हुआ है, पढ़ाई काहे की कर रही हो तुम? वो पढ़ाई नहीं, मैं तो कहानी पढ़ रही थी। अच्छा है, चलो अब घर चलो। हे हे ओ हैया हे ओ हैया हे ओ हैया हे ओ हैया हे ओ हैया। तेरी तो गाड़ी नारे बाबा ना, वो तो इंसान कहते हैं। हम बोल रहे थे कि तुम्हारे सर पर कुछ लगा है। हाय, आप ऐसे क्यों देख रहे हो? हम भी अब जैसे ही है, मतलब हम भी दिन भर खाते हैं, पीते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, मजानु लाइफ। आपको झूठ लग रहा है? आपको भी झूठ लग रहा है? चलो फिर आपको दिखाती हूँ। क्या बे, अभी अभी जमीन से निकले हो और इतनी शैतानी? शैतानी नहीं करते इसे, हम तो तुम्हारे लिए चिंतित है। सूरज सर पे आया फिर भी तुम उठे नहीं, तो हमें लगा। क्या लगा तुम्हें? क्या लगा? यही कि आज तुम्हें प्रकाश संश्लेषण नहीं करना है क्या? प्रकाश संश्लेषण पानी और सूरज की मदद से पौधे अपना अन्न तैयार करते हैं, उसे बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। खाना तो पहले ही बोलना था। अरे वो रमा की तरफ से पढ़ती है ना, तो मैंने सुन लिया था। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि उन इंसानों की भाषा में मत बोलना। हम खेत है खेत, उनकी भाषा बोल रही हो। क्या तुम्हें इंसान बनना है? इंसान किसको बोला बे? तुम्हें। तुम दोनों भी इंसान लग रहे हो। क्या? नहीं तो क्या, इंसान की तरह ही जगड़ रहे हो तुम दोनों। खेत कहता है, ए इंसान, संसार मेरा स्वर्ग और इसी के पसीने से उठा है सारा जहां। लो, अब ये भी शुरू हो गया। आपको कितना भी समझाओ, फिर भी आपको समझ नहीं आएगा। नहीं। तुम्हारा इंसान प्रति प्रेम हमें कभी समझ ही नहीं आएगा। इस मतलबी दुनिया में कोई है तो वो है इंसान। सुबह सुबह इंसान जागता है और बोलता है, मोरी अम्मा। देखो देखो, अब नदी में जाएगा और नदी का पानी गंदा करेगा। बाद में उसी गंदे पानी में नहाएगा। अरे वो कंडक्टर साहब, अरे जरा रोकिए ना बस। अब उस लाल रंग की गाड़ी में वो बैठिए, फुर हो जाएगा। भगवान ने इन्हें दो दो पैर दिए, फिर भी इन्हें घूमने के लिए गाड़ी चाहिए। क्यों? क्योंकि इन्हें धूप लगती है। हाँ ना, जो सूरज हमारे सर पर होता है, वह सूरज इनके भी सर पर होता है। और पानी के पास तो वो खुद भी चल के जा सकता है, लेकिन हमें नहीं पिलाएगा। पर नहीं, वो अपना खाना खुद नहीं बनाएगा। वो हमें खाएगा या फिर किसी जानवर को खाएगा। चूहा, छिपकली, सांप, इन पर गिद्ध की नजर। सृष्टि का जीवन चक्र कौन समझा इन खेतों को? हरिया, ओ हरिया। अरे गनिया, कुछ काम से आए हो क्या? क्या रे, कल मुखिया के घर क्यों नहीं आए? शहर गया था। शहर? वह किस लिए भाई? एक काम था। मैंने कहा था तुमसे खेत बेच दो, लेकिन नहीं। क्या रखा है इन खेतों में?
मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि मैं ये खेत कतई नहीं बेचूंगा। हाँ, फिर चक्कर काटते बैठो, यहाँ से शहर और शहर से यहाँ, मुझे क्या। हाँ, वो देख लूंगा मैं। वह जाने दो, और बताओ रमा की पढ़ाई कैसे चल रही है? हाँ, तो वो खुद कर लेती है। इस साल चावल को अच्छा दाम मिलेगा, देखना तुम। अरे बाप रे, मुझे अभी याद आया, मुझे एक जरूरी काम है। हाँ, जाओ जाओ, पता है क्या काम कर लेते हो तुम। अच्छा हुआ वो चला गया। खुद को बड़ा किसान समझता है, सब लोगों को खाना हम देते हैं और लोग इससे भगवान समझते हैं। वही तो, इनका पेट हम भरते हैं और उसे बच्चा समझते हैं। सब लोगों की भूख हम मिटाए। क्या हुआ बाबा? कुछ नहीं बेटे, चलो अब हम घर चलते हैं। आप मुझे कुछ नहीं बताओगे? फिर भी मुझे सब पता है। क्या पता है मेरी गुड़िया को? यही कि आप दिन भर इस खेत में काम करते हो, इस खेत की देखभाल करते हो, फिर भी भगवान उसे कुछ फिक्र नहीं आपकी। याद है ना आपको, पिछले साल भी ऐसे ही हुआ था। भगवान जी ने बारिश ही नहीं गिराई थी और उसके 1 साल पहले उसने इतनी बारिश गिराई कि पूरा धान खराब हो गया। अरे मेरी चिड़िया, ये तो चलता ही रहेगा, इसका हम इंसान कुछ नहीं कर सकते। अब हो सकता है, स्कूल में मेरी सहेली कह रही थी उसके बाबा भी खेत में काम करते थे। उन्होंने क्या किया पता है? उनके खेत बेच दिए। उससे उन्हें इतना पैसा मिला कि उन पैसों से उन्होंने नया घर बनाया, नया स्कूल बैग ले लिया, नए कपड़े भी लिए। बाबा, हम भी बेच दे क्या अपने खेत? हमें भी बहुत पैसे मिलेंगे। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हो तुम। तुम्हारे लिए नए कपड़े ले सकेंगे, स्कूल की बैग भी ले सकेंगे और नया घर भी बना सकेंगे। पर बेटा, हमारे इस खेत का क्या होगा? क्या होगा? एक बड़ा सा ऑफिस किसी साहब का। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होगा। मुझे तुम बताओ, तुम्हारे सहेली के बाबा ने जमीन बेच दी, मैं भी बेच सकता हूँ, लेकिन सब लोग ऐसे जमीन बेचने लगे तो इंसान क्या खाएंगे? मिट्टी। बेटा, इंसानों को इस दुनिया में जीवित रहना है तो हमें खेती करनी ही पड़ेगी। इंसानों को किसानों की कीमत नहीं पता, लेकिन हमने उगाए हुए इस फसल की कीमत उन्हें जरूर पता है। और बेटा, भगवान की बात करोगे तो मुझे किसान का जन्म देकर उन्होंने बहुत बड़ा एहसान किया है मुझ पर। ये ऐसे क्यों कह रहा है? तुम तो कह रहे थे कि इंसान किसानों को भगवान मानते हैं। यही कहा था उसने, सुना था मैंने। क्या फिर उसने ये भी कहा था क्या कि उन इंसानों के नजरों में तुम्हारी कोई कीमत नहीं? नहीं, उसने ऐसा नहीं कहा था। इसका मतलब किसान जो कह रहा है वो सच है? अरे वही तो कहने की कोशिश कर रहा था मैं कब से। अरे मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। हम हमारा खाना बनाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, किसान हमें इंसान के पास ले जाता है, इंसान हमें खा जाते हैं, फिर भी इंसान अच्छे? अरे आसान है, भगवान ने सृष्टि का निर्माण किया है, दंग रह जाओ, इतने रंग बनाए, हम सबको समा सके इतना बड़ा आसमान बनाया, दूर तक नजर न आने वाले रास्ते बनाए, और सबसे जरूरी यहाँ आओ, हमें पानी का वरदान दिया। और तुम्हें पता है, इसी पानी से धीरे धीरे जीव का निर्माण हुआ। हजारों लाखों अलग अलग जीव निर्माण हुए। भगवान ने हर एक जीव को अपना एक एक कार्य सौंपा और उस कार्य के अनुसार शक्ति। इंसानों को पानी के पास जाने की, वो लाल डिब्बा बनाने की शक्ति तो दे दी। सूरज की रोशनी और पानी को मिलाकर भोजन बनाने की शक्ति सिर्फ हमें दी है, पेड़ों को। अरे इंसान तो तुम्हारे बिना जी ही नहीं सकता। पूरी जिंदगी कड़ी मेहनत करता है इंसान, खाने के लिए, तुम्हारे लिए। इसका मतलब इंसान का पेट भरने की ताकत भगवान ने सिर्फ हमें ही दी है। हाँ,
ताकत और जिम्मेदारी। किसानों के कड़ी मेहनत का फल हो तुम। मेहनत? हाँ, मेहनत। ये विश्वास कभी नहीं तोड़ना रमा। चलो हम घर चलते हैं। और सुनो, अब से होशियार बच्चों की तरह व्यवहार करना, ठीक है? हाँ बाबा। चलो। हरिया, ओ हरिया। अरे गनिया, ये क्या है? पहले ये बता, ये कहाँ पर रखूं? अरे ये तो तुम्हारे खेत में था ना। अब हमारा खेत नहीं रहा। एक काम करो, यहाँ रखो। नहीं नहीं, यहाँ रखो। नहीं नहीं नहीं, वहाँ रखो। एक बार बताओ कहाँ रखूं? अच्छा हुआ तुम यहाँ ले आए, नहीं तो वो पंछी खेत का बुरा हाल कर देते हैं। चाय पीते हैं। हाँ चलो चलो। अरे देखो देखो, यह क्या है? दूर से उन पंछियों ने से देखा तो वहीं से भाग जाएंगे। उसके दांत तो देखो कैसे हैं। ये तो उस गनिया ने बनाए हैं, तो ये उसी की तरह बात करता होगा। कितनी बार कहा खेत बेच दो, खेत बेच दो। क्या रखा है उस खेत में? अरे ये तो बोल सकता है। तुम बोल सकते हो तो मैं क्यों नहीं? और हाँ, अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक एक भी पंछी यहाँ नहीं आएगा। देखा कैसे भाग गया। अब वह सब पंछियों को बताएगा कि इस पर नजर मत रखना, क्योंकि वहाँ सांबा आया है। कहाँ? कौन? अरे वही सांबा। कौन सांबा? अब हमें क्या मालूम? अरे मैं हूँ सांबा। हाँ, इधर ध्यान दीजिए, मैं हूँ सांबा। मेरा मालिक गणया मुझे प्यार से सांबा बुलाता था। बहुत प्यार करता था वह मुझसे। उसने इधर क्यों छोड़ा तुम्हें? अब खेत ही नहीं रहा तो वह बेचारा भी क्या कर सकता था। और मैं भी कितने दिन तक यहाँ एक जगह पर पड़ा रहूंगा, इसलिए उसने मुझे यहाँ छोड़ा। अगर वो तुमसे इतना प्यार करता था तो उसने खेत क्यों बेचा? प्यार होने से कुछ फायदा नहीं, पैसा भी तो होना चाहिए। और हाँ, उसने कुछ भी गलत काम नहीं किया। तुम्हारे मालिक की तो बात ही अलग है।
आज भी वह अपने निश्चय पर टिका हुआ है। आज भी वह खेती करता है। बिल्कुल सही बोल रहा है वो। तुम्हें भी अपने मालिक का साथ देना चाहिए। सबको मिलकर इस दुनिया में कई लोगों का पेट भरना है। हाँ। कितना प्यारा है ये नटखट। बाबा, ओ बाबा। अरे अरे कितनी दौड़ती है तू। बाबा, हमें लेट हो रहा है, चलो ना जल्दी जल्दी। अरे रुक जाओ, भागो मत। अरे वहाँ क्या देख रहे हो? इधर तो सांबा नटखट बन गया। सब चुप हो जाओ, वरना उन पंछियों को बुलाऊंगा, फिर हंसना। नहीं। अरे भगवान, अभी तक इतना काम बाकी है। अरे इसे क्या हुआ? डर गया वह मुझसे। अरे नहीं, बहुत दिनों से खेत में पानी ही नहीं आया। किसान तो आता है, लेकिन वो खेत को पानी क्यों नहीं देता? उस दिन वह किसान और गन्या कुछ बातें कर रहे थे। बोल रहे थे कि गांव में पानी नहीं आया, सब कुएं तो सूख गए हैं और नदी, उसका पानी तो कब से ही गायब है। इंसानों को पीने के लिए पानी नहीं तो फिर हमारा क्या होगा? अरे डरो मत, हमें कुछ नहीं होगा। भगवान है ना, गिराएंगे बारिश। हाँ, वह बारिश गिराएंगे। अरे मुझे तो चक्कर आ रहा है। आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। और कितने दिन? पानी 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 पानी। हे भगवान, क्या तुम्हें नहीं सुनाई देती हमारी आवाज? और कितने दिन हम ऐसे भूखे रहे, और क्यों? नहीं भगवान नहीं, मेरी बेटी जो कह रही थी वही सच है। नहीं करूंगा मैं खेती, अब मैं नहीं करूंगा खेती, नहीं करूंगा मैं खेती, नहीं करूंगा मैं खेती, नहीं करूंगा मैं खेती, नहीं करूंगा मैं खेती। पानी नहीं, हमारे प्रति प्रेम का प्रतीक है वह। हमें बनाने वाला, हमारी देखभाल करने वाला किसान हमारे लिए भगवान जैसा नहीं है क्या? जब यह हार मानने के लिए तैयार नहीं, तो हम क्यों हार माने? हमारा जन्म ऐसे हार मानने के लिए नहीं हुआ है, वो हुआ है इंसानों का पेट भरने के लिए। अगर हम जीवित नहीं रहे तो इंसान भी जीवित नहीं रह सकते, इसीलिए हमें जीवित रहना है। पर कैसे? इस किसान के आंखों से बहते हुए पानी के लिए हमें पानी के बिना जीना है। हमें माफ करना। अरे ओ रमा, अरे यहाँ आओ। ये देखो, बारिश हो रही है। भगवान ने हमारी सुन ली। हाँ बाबा, वो देखिए, गणेश चाचा, गणेश चाचा, गणेश चाचा रुकिए। अरे अरे रमा, दौड़ो मत। अरे दौड़ना मत बेटा, संभाल कर। भगवान ने हमारी भी सुन ली। महान पुरुष
तो बहुत काम कर लिया। हाँ चलो घर चलते हैं। अरे वो देखो, मुझे ऐसे ही छोड़कर चले गए। इसका मतलब मैं यही रहूंगी? नहीं नहीं, पीछे देखो। माँ, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दो ना। और कुछ मत खाओ, खाना ही खा लो। क्या बनाया है खाने में? खाने में दाल चावल रोटी सब्जी। खाना खा लो जल्दी से। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन तुम्हें तो भूख लगी थी ना। मुझे नहीं खाना है। चलो मैं तुम्हें खिलाती हूँ। एक बार बोलो ना, मुझे नहीं खाना है। अरे सुन तो लो। सुनो तो, वह क्या कर रही है? हमने तुम्हारे लिए बहुत मेहनत की है। झूठ, सबने झूठ कहा। वह किसान, वह पेड़, इन इंसानों को कुछ कदर ही नहीं है हमारी। मतलबी, बहुत मतलबी है ये इंसान। हम इतनी मेहनत करके तुम्हारे प्लेट तक पहुँचते हैं, लेकिन उस प्लेट से मुंह तक का निवाला तुम खा नहीं सकते। याद रखना, भगवान देख रहा है। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब तुम्हारे सामने प्लेट होगी, लेकिन उसमें हम नहीं होंगे, और तब तुम कहोगे, अन्न ग्रहण करने से पहले विचार मन में करना है। हे परमेश्वर, एक प्रार्थना नित्य तुम्हारे चरणों में लग जाए तन मन धन मेरा विश्व धर्म की सेवा में। अन्न ग्रहण करने से पहले विचार मन में करना है। अन्न ग्रहण करने से पहले विचार मन में करना है। अन्न ग्रहण करने से पहले विचार मन में करना है।